तथागत बुद्धत्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ गई। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराज शुद्धोधन को जैसे ही गौतम बुद्ध के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र हाथ में लिए भ्रमण कर रहा है, तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वह व्याकुल हो उठे। वह स्वयं गौतम के सम्मुख पहुंचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी है। तुम मेरे राजभवन चलो। तुम मेरे साथ अपने राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी वंश में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है। फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो तुम पर अधिकार है। पुत्र, क्या मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने आंसू बहाते हुए कहा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारे। सभी को प्रेम से भोजन कराने के उपरांत राजा ने तथागत से पूछा, पुत्र, तुमने तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकर्मण्यता और जीवन में पलायन नहीं है? जीवन से पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज, ना तो यह जीवन से पलायन है और ना ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी मैं यही उपदेश देता हूं। जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं वह स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना जीवन की उत्तम सत्कर्ता है। उनके लिए जीवन का उत्सर्ग ना तो अकर्मण्यता है और न ही जीवन की उत्तम सार्थकता। न तो अकर्मण्यता और न ही जीवन में पलायन। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है। तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सम्मुख बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है, वह बुद्ध है और समस्त संसार ही अब उसका घर है। तभी एकाएक तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने उनके कक्ष में जाना चाहता हूं। क्या आप मुझे आदेश देंगे? ऐसा कहकर वह चल दिए। यशोधरा को पता था कि उसके पति राजमहल में पधारे हैं, परंतु वह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी। तभी राहुल ने अपनी मां से पूछा, मां, पिताजी राजभवन में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान होगा तो वह स्वयं यहां आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया। यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए। बर्फों का थमा बादल मानो फट सा पड़ा। बादलों से
आंसुओं से उनके पैर भीग चुके थे। तथागत बोले, उठो यशोधरा, मन को शांत करो, तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूं। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी, मुझे भिक्षा नहीं दोगी। यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हुआ यशोधरा, मैं कृतज्ञ हुआ, तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है। कहकर वह मुड़े और राहुल को साथ लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से निकलकर एक बड़े जन समूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं है। वही उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और वही मैं तुम सभी को देता हूं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा कि राजभवन से निकलकर प्रायः उनके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आ गए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां नहीं आया। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता है। बुलाने पर ही वह आया और बौद्ध भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया। मित्रों, भगवान महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इस छोटी सी कहानी से आपको क्या सीख मिली, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब हम चलिए जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की जो जानकारी है 5 ऐसे फल के बारे में जानेंगे जो फल हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, हमारे पाचन तंत्र को सुरक्षित बनाता है। अगर ये 5 फल हम सही मात्रा में, सही समय पर, सही मात्रा सही समय में प्रयोग करते हैं, खाते हैं, तो दोस्तों हमारा पाचन तंत्र कंकड़ पत्थर सबको गला देगा। तो इसके पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं हमारा पाचन तंत्र क्यों बीमार होता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। आपके शरीर का जब ये 3 दोष कभी भी घट या बढ़ जाएगा तभी आपके शरीर में विकार उत्पन्न होता है, अन्यथा कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। आपके शरीर का अगर वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 60 से 70% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का अगर पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं, और आपके शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में दोस्तों 5 से 10% बीमारियां होती हैं। यानी कि 100% बीमारियां आपके 3 दोषों में गड़बड़ी की वजह से होती है। इसलिए दोस्तों अपने ये 3 दोष के बारे में जितनी भी जानकारी मिले उतनी भी जानकारी हासिल करिए। अब यहाँ पे हम जानते हो 5 फल कौन से हैं, उसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, अब उसे हमें कब यूज करना है। पहला फल जो है दोस्तों, ये फलों का राजा कहते हैं, इसे फलों का राजा कहते हैं। सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। अगर आप इसे डेली रूटीन में शामिल करते हैं, इसका डेली प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी होगी नहीं। उसके साथ ही साथ आपके शरीर में और कोई भी विकार होने से भी बचाएगा। पहला वो फल कौन सा है दोस्तों? वो फल है आंवला, हरा आंवला। हरे आंवले में क्या क्या पाया जाता है अब हम यहाँ पे जान लेते हैं। इसमें फाइबर, फोलेट, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, आयरन, कॉर्फ, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन सी, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फ्लेवोनाइड्स, कैरोटीन जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व और पाए जाते हैं। अब आंवले का हमें प्रयोग कैसे करना है इसे हम बाद में जानते हैं। पहले अब जान लेते हो 5 फलों के बारे में। दूसरा फल जो है दोस्तों सेब। सेब भी सर्वगुण संपन्न है। अगर आप डेली सेब ले रहे हैं तो दोस्तों आपके शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा।
तो दोस्तों सेब में क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी6, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटेशियम, फास्फोरस, कैलोरीज, प्रोटीन जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब अगला फल जो है दोस्तों वह है अंगूर। अंगूर में पाए जाने वाले तत्व की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें पाया जाता है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी6, फोलेट, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कैलोरी, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। अगला फल जो है दोस्तों वो है नींबू। नींबू में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, पोटेशियम, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, तांबा, फास्फोरस, क्लोरीन, प्रोटीन, वसा, फ्लेवोनाइड्स जैसे छोटे मोटे बहुत सारे तत्व व प्रोटीन पाए जाते हैं। अगली चीज जो है दोस्तों वो है पपीता। पपीता में क्या क्या पाया जाता है दोस्तों? इसमें पाया जाता है अल्कलाइड्स जैसे कोलिन और निकोटीन, फ्लेवोनाइड्स, टैनिन और पैपोनिन, पैपेन और काइपोपैपेन जैसे प्रोटीबायोटिक्स एंजाइम पाया जाता है, प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे और बहुत सारे तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब आप 5 फल के बारे में जान गए। ये 5 फल आप डेली ही ले सकते हैं, बस लेने का आपको समय पता होना चाहिए, मात्रा पता होनी चाहिए और इसको कैसे कब लेना है। अब आप तत्वों के बारे में समझ गए। अब दोस्तों हम इसके फायदे के बारे में समझ लेते हैं। अगर आप इन 5 फल को ले रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम आंवले के बारे में जान लें। अगर आप आंवला डेली रूटीन में शामिल कर रहे हैं, हरा आंवला, पहली बात तो सीजन अब इसका दोस्तों जून से शुरू हो जाता है। जून जुलाई से आपको कच्चा आंवला मिलना शुरू हो जाता है और 5-6 महीने ये आंवला कच्चा आपको मिलता है। तो जब एक कच्चे आंवले का समय हो तो 5-6 महीना रोज खाइए। कितना खाना है? 2 से 3-4 आंवला डेली खाइए। इस आंवले को आप ऐसे चबा चबा के भी खा सकते हैं। इस आंवले को आप चटनी बना के यूज करिए। इसका वैसे अचार बनता है जिसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता है। अचार खाइए, मुरब्बा खाइए, जैसे भी हो आपको लेना है। अब जब इसका सीजन जाने वाला हो, जब इसका सीजन जाने वाला है तो इसका आप गुड़ में मुरब्बा बना के रख लीजिए। गुड़ में घर पे बनाइए, गुड़ में। मार्केट में जो मिलता है वो चीनी का मिलता है, वो शुद्ध नहीं होता। तो आप घर पे गुड़ का मुरब्बा बना लीजिए। मुरब्बा बनाने की विधि आपको यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएगी। तो मुरब्बा आप बनाने के बाद जब इसका सीजन चला जाए तो आप बना के किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में आप रख लीजिए। प्लास्टिक में कभी मत रखिएगा, मिट्टी का बर्तन या कांच के बर्तन। उसके बाद जब सीजन इसका खत्म हो जाए, कच्चा आंवला आपको नहीं मिल रहा है, तब एक मुरब्बा आप डेली खाइए। एक मुरब्बा आप डेली खाइए। इसके इतने सारे फायदे हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर की बढ़ेगी, शरीर की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर जैसी गंभीर बीमारियों से आपको बचाएगा, आपको सेक्स पावर भी आपको बढ़ाएगा, आपके शरीर में बीमारी कोई आने नहीं देगा। जब आपका शरीर बीमार ही नहीं होगा तो बुढ़ापा आने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है। उसके साथ साथ आपके पाचन तंत्र को ही स्ट्रांग बनाता है, आपके पाचन तंत्र को, क्योंकि शरीर का सबसे बहुत महत्वपूर्ण अंग आपका पाचन तंत्र है। क्योंकि जो कुछ भी आप खाते हैं वो आपके पेट में ही जाता है, वो सही से पचना चाहिए, सही से उसका प्रयोग होना चाहिए। तो अब आंवले के फायदे जान गए, कैसे कैसे प्रयोग करना। और मुरब्बा बना लीजिए और इसका चूड़ बना के आप रख लीजिए। जब इसका सीजन जाने हो तो ढेर सारा आंवला खरीद लीजिए। आंवला खरीद करके इसे आप सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद इसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। तो जब इसका सीजन खत्म हो जाए, मुरब्बा आप खाइए। मुरब्बा नहीं बना पा रहे हैं तो पाउडर ही 1 चम्मच पाउडर आप डेली लीजिए। 1 चम्मच पाउडर दिन भर में आप चाहे जब 1 चम्मच पाउडर ले लीजिएगा खाना खाने के 1 घंटे बाद, ऐसे नॉर्मल पानी से, तो भी इसके पूरे फायदे मिल जाएंगे। तो आंवले का उपयोग आप समझ गए। दूसरा है सेब। अब सेब में दोस्तों अगर आप एक सेब रोज ले रहे हैं, इसकी बहुत सारी कहावत प्रसिद्ध भी है। जो एक सेब डेली खाता है उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। अब एक सेब कितना मिलेगा? इस समय जो सीजन है, इस सेब का सीजन है, जुलाई से नया सेब आना शुरू हो जाता है। और जब नया सेब आना शुरू हो जाता है तो 40 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए तक आपको सेब आसानी से मिल जाता है। अब एक सेब का मतलब 1 किलो में बड़ा बड़ा सेब होगा दोस्तों 4 सेब चढ़ेगा, छोटा होगा तो आपको 5-6 चढ़ जाएगा। तो आपको 250 ग्राम से 300 ग्राम सेब रोज लेना है। सेब कब लेना है? रोज सुबह खाली पेट। सेब एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जाता है, बाकी कोई भी फल खाली पेट नहीं खाया जाता है। एक बात आप जान लीजिए दोस्तों। तो रोज सुबह आप उठिए,
योगा करिए, मेडिटेशन करिए, टहल घूम के आ जाइए, एक सेब तुरंत आप खा लीजिए। अगर एक सेब आप रोज ले रहे हैं तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, पाचन तंत्र को यह मजबूत बनाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों का पाकना रोकता है, शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर की कमजोरी को दूर करता है, जोड़ों का दर्द, गठिया, वायु बतास को दूर करता है। इसके साथ साथ दिल से संबंधित जितनी भी बीमारी होती हैं उसे भी ये दूर करता है, क्योंकि इसमें क्षारीय तत्व है। और आपके रक्त की एसिडिटी जब बढ़ जाती है, तो रक्त की अम्लता जब बढ़ जाती है, उस समय क्या खाना पड़ता है? अल्कालाइन प्रोडक्ट, क्षारीय चीजें खाना है। तो दोस्तों इसलिए दिल के मरीज के लिए सेब बहुत बेटर है। इसे शुगर के पेशेंट भी खा सकते हैं, थायराइड से भी बचाएगा, यानी कि जितनी भी बीमारियां होती है सब बीमारियों से आपको एक सेब बचाएगा। इसलिए एक सेब रोज अपने खाने में प्रयोग करिए। अगली चीज है दोस्तों अंगूर। अंगूर को जरूर खाइए। सेब खाली पेट हो गया, आंवला चाहे जब खाइए। अभी अंगूर, अंगूर में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमें रोज अंगूर खाना चाहिए। जब सीजन हो, सीजन वाइज तो खाइए, बिना सीजन में भी अंगूर मिलता है, लेकिन उस समय थोड़ा सा महंगा होता है, तब मत खाइए। चलिए महंगा पड़ता है तो जाने दीजिए, इतने बजट नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगर आपके पास बजट है तो 12 महीने खाइए। अब अंगूर कितना खाना, कब खाना है? एक दिन में आप 100 ग्राम अंगूर खाइए, 100 से 150 ग्राम। ये आपके बॉडी के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करते हैं, कैसे मेहनत वाला काम करते हैं, कैसे करते हैं, बस उस पर डिपेंड करता है। आप 200 ग्राम तक खा सकते हैं, 250 ग्राम तक खा सकते हैं, बस आप अपने ऊपर देख लीजिए। लेकिन 100 ग्राम या 50 ग्राम, 150 ग्राम एक कंटिन्यू आप खाइए। इसे कब खाना है याद रखना है, इसे खाना खाने के 2 घंटे के बाद, यानी दिन में चाहे जब खाइए, खाली पेट ना खाइएगा। खाली पेट सिर्फ एक ही फल खाया जाता है, वो सेब हमने बता दिया। बाकी दिन में 5-6 बजे कभी भी मैनेज कर लीजिएगा। बस खाने से पहले याद रखिएगा, इसको खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और अंगूर खाने के बाद भी 1.5 से 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना आपको नहीं है। तभी पूर्ण रूप से आपको फायदा मिलेगा। और यही चीजें नहीं, जितने फल हम बता रहे हैं सब चीजों को खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है, और इसे खाने के बाद भी 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है। एक घूंट पानी, एक बिस्किट, चाय कुछ भी नहीं लेना है। अंगूर आप समझ गए। अगला चीज है दोस्तों, वो है नींबू। नींबू दोस्तों विटामिन सी का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है, और नींबू डिटॉक्सिफाई का भी काम करता है। तो नींबू का प्रयोग आप अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। नींबू का कैसे प्रयोग करना, कुछ लोग इसे दाल में डाल के भी खाते हैं, कुछ लोग नींबू पानी बना के भी पीते हैं, तो ऐसे भी आप पी सकते हैं। कुछ लोग दोस्तों सुबह आप जब सो करके उठिए, मॉर्निंग में 5 बजे जब सो के उठिए, तो 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करिए और उसी में नींबू निचोड़ लीजिए। आप नींबू पानी जब पिएंगे सुबह बासी में, तो आपके आंतों की बढ़िया से सफाई हो जाती है। डेली आप नींबू पानी गुनगुना पीजिए। हाँ, बस इतना याद रखना, जो शरीर के कमजोर हैं वो नींबू पानी ना पिए, क्योंकि उनकी जो है कमजोरी और बढ़ जाती है। पेट साफ करता है, हमने आजमाया है दोस्तों। अगर बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो सुबह बासी मुंह नींबू पानी ना पीजिए। याद रखिएगा, नींबू पानी जब पीना, इसे किसी मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही घोल के पीना, बाकी किसी बर्तन में मत घोल के पीना। नींबू पानी पीने का बर्तन जो है कांच का है या मिट्टी का। तो इस तरह से आप दिन भर में एक नींबू, बस एक दिन में एक नींबू का ही प्रयोग करना है। इसे आधा नींबू एक बार, आधा नींबू एक बार, 1-2 बार में करके आप इसे पीजिए। नींबू का चाय पीजिए, जैसे भी पीजिए, आपको एक नींबू डेली लेना है। और अब इससे आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा, आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ती है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बालों की समस्या, अगर बाल का टूटना झड़ना सब कुछ ही बंद होगा। क्यों बंद होगा? ये सारी चीजें आपके पाचन तंत्र पे काम करते हैं, आपके आंतों की सफाई करते हैं, आपके पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। और जितनी भी बीमारियां होती हैं जब आपका पाचन तंत्र वीक होता है, इसलिए इसे आप अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए। अगला चीज है दोस्तों, पेट के लिए रामबाण है, बहुत अच्छी चीज है और बड़ा सस्ता चीज है। गाँवों में तो फ्री में मिलता है, वो है दोस्तों पपीता। वो है पपीता। तो पपीता आप डेली खाइए दोस्तों। पपीता खाने का क्या समय है? खाली पेट इसे भी नहीं खाना चाहिए, खाने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। इसका भी समय 5 से 6 बजे या दिन में दोपहर में जब भी खाइएगा, आप अकेले ही खाइएगा। इसके साथ खाना होना कुछ नहीं खाना है। बस याद रखना है, खाना खाने, इसको पपीता खाने के 1 घंटे पहले आपको खाना पीना कुछ नहीं, पानी भी नहीं पीना है। और पपीता खाने के 2 से 3 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना है।
चूंकि पपीता जो है लिक्विड बेस है, तरल पदार्थ है, और आप इसके साथ तरल पदार्थ के साथ पानी नहीं लेना चाहिए। भूल से भी पपीता खाने के 3 घंटे पहले पानी मत पीजिएगा, 2 से 3 घंटे के बीच। जितना डिस्टेंस दे देंगे उतना बेटर है, ये आप आजमाया हुआ है। तो दोस्तों, आपको कितना पपीता एक दिन में खाना है? एक दिन में आप 250 ग्राम पपीता खा सकते हैं, 200 से 250 ग्राम, इससे ज्यादा मत खाइएगा। ज्यादा खाएंगे तो हाई प्रोटीन फाइबर पाया जाता है, वो आपको नुकसान कर जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, एक दिन में 250 ग्राम से 300 ग्राम ही पपीता खाइए। पका पपीता खाइए, गांव में भी पाया जाता है, शहर में तो 12 महीने मिलता है। गांव में भी कुछ ऐसे पेड़ होते हैं 12 महीना फल लगते हैं। तो पपीते को डेली रूटीन में शामिल करिए। अब ये पांचों फल को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहते तो अति उत्तम है। अब उसके लिए हम बता दें कैसे करना। सो के उठिए, आप सुबह नींबू पानी पी लीजिए, एक काम ही खत्म हो गया। या आप सुबह नहीं पीना चाहते हैं, आपकी शरीर कमजोर है, तो दिन भर में जब कभी भी पानी पीना हो तो नींबू निचोड़ के आप पी लीजिएगा। ये हो गया पहला। आप सुबह खाली पेट आप पहले ले लीजिए, क्या है, सेब खा लीजिए। सुबह आप खाली पेट नाश्ते में सेब ले लीजिए। उसके बाद बचा अंगूर। दोपहर में आप 1 बार अंगूर ले लीजिएगा। कभी भी आप 250 ग्राम अंगूर, 100 ग्राम अंगूर आप खा सकते हैं। जब खाइएगा इसे चबा चबा के खूब खाइए, ऐसे कच्चे नहीं, चबा चबा के। और सारे फल खाने के 2 घंटे के बाद ही आप पानी पीना, उसके पहले पानी भूल के भी मत पीना। अब अंगूर का भी मैनेज हो गया, नींबू का भी मैनेज हो गया। अब आंवला। आंवला आप ऐसे ऐसे दिन भर में कच्चा आंवला मिल रहा है, कभी भी आपको चबा लीजिए, ऐसे खा लीजिए, उसका कोई फर्क नहीं। खाने के बाद भी आप कभी भी आंवला ऐसे चबा लीजिए, बस पानी मत पीना, बस इतना याद रखना है, पानी आपको नहीं पीना। तो आंवला ऐसे खाता है। अब पपीते का जो समय है, अब पपीता अंगूर दोनों साथ में ले सकते हैं। शाम के समय आप ले सकते हैं, 5-6 बजे आप ले सकते हैं। बस आपको ये डिस्टेंस बना के रखना। तो पांचों फल अगर आप शामिल कर रहे हैं अपने डेली रूटीन में, तो आपको पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी। उसके साथ साथ आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, शरीर में और कोई बीमारियां नहीं होगी। ये 5 फल दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं। पांचों फल को आप प्रयोग करिए, सही मात्रा में प्रयोग करिए। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहेगा, निरोगी बना रहेगा। पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन आपको प्रकृति के नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा। डेली रूटीन में आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। ये 5 बजे से 7 बजे का समय आप अपनी योगा प्राणायाम के लिए निर्धारित कर लीजिए और चिंता मुक्त जीवन जिए। चिंता चिंता के समान है। आज के बाद से चिंता करना आप छोड़ दीजिए।